Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है. इसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कॉनिकल शेप का कैविटी जो है वो कट आउट कर लिया जाता है. इट मीन्स जो कॉनिकल शेप इसमें से कट आउट की गई है उसकी हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर है और उसकी डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर है. अब हमें जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस रिमेनिंग सॉलिड की आउटर लेयर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. आउटर लेयर में हमारे पास है सिलेंडर का कर्व्ड फेस प्लस सिलेंडर का वन प्लेन फेस. क्योंकि जो सिलेंडर का टॉप प्लेन फेस है वो कोन के साथ कट आउट हो गया. नीचे की तरफ जो है वो कोन का जस्ट कॉर्नर टच होता है, इसलिए जो नीचे वाला प्लेन फेस है वो एज इट इज रहेगा. इसलिए हम बॉटम वाले प्लेन फेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मींस सर्कल का एरिया, प्लस सिलेंडर शेप के कर्व्ड फेस का एरिया. इट मींस CSA ऑफ सिलेंडर. अब जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये कोन को कट आउट करने की वजह से जो ये डीप में ये कोन वाला होलो स्पेस बनेगा ये भी सरफेस एरिया में ही काउंट होगा. इसलिए हम इस इनर स्पेस का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे. अब जब हम इनर स्पेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्योंकि टॉप वाला सर्कल तो कोन के साथ कट आउट हो गया, इसलिए हमें इस कोन के प्लेन फेस का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है. हमें जस्ट नीचे जो ये कोन शेप बनेगी इसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये होता है कोन का कर्व्ड फेस. इट मींस CSA ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे. और जब हम CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस वन प्लेन फेस ऑफ सिलेंडर, इट मींस बॉटम ऑफ सिलेंडर और वी कैन से एरिया ऑफ सर्कल, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और उसे हम नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड CSA ऑफ कॉन जो कि इनर पार्ट है प्लस CSA ऑफ सिलेंडर जो आउटर लेयर है एंड एरिया ऑफ सर्कल जो बॉटम है. अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे. CSA ऑफ कॉन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ क्योंकि रेडियस जो है वो सर्कल, सिलेंडर और कोन तीनों की इक्वल है, इसलिए यहाँ हम R को R1, R2, R3 से रिप्लेस नहीं करेंगे, R को R ही रहने देंगे. L जो है स्लैंट हाइट होती है कोन की और यहाँ हमारे पास एक ही कोन है इसलिए स्लैंट हाइट को भी हम L ही रहने देंगे. उसके बाद है हमें H फाइंड आउट करनी रहती है. H है सिलेंडर की हाइट जो भी हमारे पास सिंगल टाइम है, इसलिए यहाँ हम H को भी H ही रहने देंगे. अब हम R, L और H इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हाइट हमें दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमें डायमीटर दी हुई है इसलिए रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2. देयरफॉर 1.4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.7 और वी कैन से 7 अपॉन 10 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करनी है L. L को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा L इक्वल्स टू रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. यहाँ हम R और H की वैल्यू पुट करेंगे और L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. R की वैल्यू है 7 अपॉन 10 होल स्क्वायर प्लस H की वैल्यू है 2.4 जिसे हम लिख सकते हैं 24 अपॉन 10 एंड होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. 7 7 49 अपॉन 100 प्लस 24 को 24 से करेंगे 576 अपॉन 10 10 100. LCM ले लेंगे 100 देन 49 प्लस
6.576। न्यूमरेटर के दोनों इंटीजर्स को ऐड कर देंगे, इट विल बी 625/100। यहाँ सब जगह हम रूट के साइन का भी यूज करेंगे। अब 625/100 जो है ये भी रूट में है, जब हम रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/10। ये हो गई L की वैल्यू। अब हमारे पास R, L, H तीनों के मेजरमेंट हैं, इन्हें हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू है 7/10, L की वैल्यू है 25/10। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई 22/7, R की वैल्यू 7/10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 24/10 प्लस थर्ड टर्म 22/7 पाई की वैल्यू हो गई R स्क्वायर देन 7/10 मल्टीप्लाई 7/10। अब यहाँ हम तीनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करके भी प्लस कर सकते हैं, या फिर तीनों टर्म्स में 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 ये कॉमन है, इसलिए हम इनको कॉमन ले लेंगे। और या फिर आप यहाँ पाई आर भी तीनों टर्म्स में से पहले कॉमन ले सकते हैं, तब हमारे पास ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा L प्लस 2H प्लस R, और फिर आप वैल्यूज पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब हम यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 को कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा 25/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 24/10 इट विल बी 48/10 प्लस थर्ड टर्म में लेफ्ट रहेगा 7/10। ब्रैकेट के बाहर 22/7 मल्टीप्लाई 7/10 है, जहां 7 से 7 कट हो जाएगा। 22/10 एक बार हम एज इट इज रहने देंगे। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे 10, देन 25 प्लस 48 प्लस 7। सॉल्व करेंगे 22/10 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे, इट विल बी 80/10। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा। 22 8 176/10 इट विल बी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें नियरेस्ट आंसर देना है इसलिए 17.6 को हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दिस इज द आंसर।